आपको बता देते हैं कि इससे पहले अमेरिका दौरे के दौरान क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इस मंच पर भारत के प्रयासों का जिक्र किया और बताया कैसे भारत इस दिशा में तेजी से काम कर रहा है। दुर्लभ खनिज आधुनिक युग का सबसे घातक हथियार माना जाता है कि 21वीं सदी की जंग अब सीमाओं पर नहीं बल्कि उन दुर्लभ खनिजों पर होगी जो तकनीक, उद्योग और राष्ट्रीय सुरक्षा की रीढ़ मानी जाती है। यानी दुनिया की दिशा और दशा पारंपरिक हथियारों से नहीं बल्कि उन बेशकीमती खनिजों से तय होगी जो स्मार्टफोन, इलेक्ट्रिक कार, मिसाइल और फाइटर जेट को कंट्रोल में रखना जानते हो। जाहिर है जो चीज भविष्य तय कर रही हो उस पर नियंत्रण की होड़ भी काफी बढ़ गई है। फिलहाल इस क्षेत्र में चीन का दबदबा है। यही अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए परेशानी की वजह है। इस वर्चस्व को तोड़ने के लिए 55 देशों ने महासम्मेलन बुलाया। अमेरिका ने चीन पर अत्यधिक निर्भरता को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के लिए एक बड़ा खतरा बताते हुए समान सोच वाले देशों के बीच आपूर्ति श्रृंखला को और सुरक्षित बनाने पर जोर दिया। इसी वजह से अमेरिका अब अपने सहयोगियों के साथ मिलकर एक ऐसा गठबंधन तैयार करना चाहता है जिसका मकसद दुनिया की 2/3 अर्थव्यवस्था को एक साथ एक मंच पर लाना है। बैठक में रेयर अर्थ की न्यूनतम कीमत तय करना, सप्लाई चेन को स्थिर रखना और चीन की निर्यात रणनीति से बचाव करने पर विचार विमर्श किया गया। बहरहाल ट्रंप प्रशासन जो हाल के दिनों में कई गठबंधनों से बाहर निकलने की बात करता रहा है, वही अब अचानक बहुपक्षीय सहयोग की बात करने लगा। सभी देशों के प्रतिनिधियों ने आपसी सहयोग के साथ ऐसा ट्रेडिंग ब्लॉक बनाने पर जोर दिया जो न सिर्फ स्थिरता को बढ़ावा देने के साथ सुरक्षा की गारंटी भी देगा। बैठक में भारत की भूमिका भी अहम रही, जिसे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने मजबूती के साथ रखा। विदेश मंत्री ने कहा कि किसी एक देश या क्षेत्र पर अत्यधिक निर्भरता वैश्विक आपूर्ति के लिए गंभीर जोखिम पैदा करेगी। जयशंकर ने भारत की तरफ से कई अहम पहल का जिक्र किया, जिसमें शामिल है नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन, रेयर अर्थ कॉरिडोर और जिम्मेदार वाणिज्य नीति। क्रिटिकल मिनरल्स एक बेहद महत्वपूर्ण विषय है। फोर्ज नाम से एक नया संस्करण लॉन्च किया गया है जिसका भारत ने समर्थन किया है। ये मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप का अगला चरण है। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय चिंता की सबसे बड़ी वजह चीन है, जो दुनिया के करीब 60% रेयर अर्थ पर कब्जे के साथ 90% प्रोसेसिंग भी करता है। पिछले साल ट्रंप के साथ छिड़े व्यापार युद्ध के दौरान चीन ने रेयर अर्थ के निर्यात पर कड़ी पाबंदियां लगाकर दुनिया को साफ संदेश दे दिया था, जिसने कई प्रमुख देशों की बेचैनी बढ़ा दी थी। इसलिए आनन फानन में अमेरिका ने 1 महीने के भीतर यूरोपीय संघ के साथ समझौते का ऐलान कर दिया। रेयर अर्थ को लेकर यूएस, ईयू, जापान का एक ऐसा त्रिपक्षीय गठबंधन बना जो चीन की चुनौतियों से निपटने के लिए एक साथ आने को तैयार हो गए। चीन की हरकत से परेशान जापान हाल के दिनों में समुद्र की गहराइयों में दुर्लभ खनिज तलाशता दिखा। दरअसल 2 दिन पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रोजेक्ट वॉल्ट की शुरुआत की, जो यह सुनिश्चित करेगा कि अमेरिका में किसी भी महत्वपूर्ण खनिज की कमी न हो। योजना के तहत लगभग $12 अरब क्रिटिकल मिनरल्स के भंडारण पर खर्च होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।